धुलाई कर दी, और ऐसी धुलाई नहीं की, उसे किक मार करके धुलाई कर दी। इतने ही लाते लाते मारी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पुलिस को अपमानित किया है, आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन्हें कौन बचा रहा है? उनके साथ कौन खड़ा है? ये बीजेपी वाले खड़े हैं। बीजेपी वालों को पूरी आजादी है कुछ भी करने में। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हमारे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। केवल हमारे आपके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े विधायक जो चुन करके गए, उन्हें भी लालच दे करके अपनी तरफ खींच लिया। पता नहीं कौन सा पैकेज मिला है विधायकों को और दलों को, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये जमाना पैकेज का है। पता नहीं विधायकों को कौन सा पैकेज दे दिया गया जिससे हमें छोड़ के चले गए। आपने अपने वोट से जिताया, बताओ आपने अपने वोट से जिताया था कि नहीं जिताया? वो हमें धोखा नहीं देके गए, आपको धोखा दे के गए हैं, और आपके साथ साथ हमें भी धोखा दे गए। जाने कौन सा पैकेज मिला, जाने कौन सा पैकेज मिल गया। हम तो शतरंज नहीं जानते, न शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा बहुत शतरंज जानते हैं, लेकिन बीजेपी के घोड़े की ढाई चाल से वो दल कहां चला गया पता नहीं। बीजेपी के ढाई घर की ढाई चाल से बताओ दल कहां चला गया। जिनसे लड़कर के हम लोगों ने उन्हें जिताया, आज पैकेज पाकर के उन्हीं के साथ खड़े हो गए। इसलिए ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी उसका भी चुनाव है। ये 400 लोकसभा जीत करके पता नहीं कौन सा संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं। उस संविधान में, जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, और उस संविधान के तहत हमें आपको अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को ये छीन रही है। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके साथ कोई चला है उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये अपनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं उनको खत्म कर करके अपने लिए इस्तेमाल कर करके लोगों पर दबाव बना रहे हैं। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनके माध्यम से दबाव बना रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। जबकि कोई भी सरकार में रहे उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि संस्था कमजोर नहीं हो, संस्था और मजबूत हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना ही हमारा आपका संविधान और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र से लेकर के, संविधान से लेकर के संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से नहीं हटे तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लेंगे। हमें आपको ये सरकार से कुछ नहीं दे रहे हैं, ना अस्पतालों में दवाई मिल रही, न इलाज मिल रहा है, न हमारे किसान को पैदावार की सही कीमत मिल पा रही है, न हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल पा रहा है, ना ही हमारे मुसलमान भाई सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। ये सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे आपके पास लोकतंत्र में यही रास्ता है कि अपने वोट के अधिकार से इनको हम लोग हटाने का काम करें। बताओ, वोट से इनको हटाओगे कि नहीं हटाओगे आप लोग? हमारी आपसे अपील है कि इतनी लूट और झूठ किसी ने नहीं बोला होगा, इतनी लूट किसी ने नहीं की होगी, इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला। इन्होंने न जाने क्या क्या सपने दिखाए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों को नौकरी मिल जाएगी, उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे। लेकिन 10 साल के बाद भी बताओ कितने घबराए हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं।
अगर 400 पार से और 400 सीटें जीत रहे होते तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्हें जेल भेजना पड़ता झूठे मुकदमे लगा करके? बताओ, ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? अगर 400 पार होते तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री पर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजना पड़ता? ये 400 पार वाले घबराए हुए हैं। ये उसी पहलवान की तरह घबराए हुए हैं जब मैदान में कुश्ती हारने लगता है तो पहलवान न जाने क्या क्या करने लगता है। कुश्ती जीतने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाता है। इसलिए आप सबसे हम अपील करने आए हैं, ये हमारे पश्चिम की जो हवा चल रही है, जो इस इलाके से हवा चल करके जा रही है, ये परिवर्तन की हवा चल रही है। और इसलिए परिवर्तन की हवा चल रही है क्योंकि इस बार पीडीए के लोगों ने मन बना लिया है कि इन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सफाया करेंगे। अगर उनके पास एनडीए परिवार है, अगर उनके पास एनडीए परिवार है तो हमारे आपके पास पीडीए परिवार है, पीडीए परिवार है। और पीडीए परिवार इतना बड़ा है कि अगर वोट डाल देगा पीडीए परिवार मिलकर के तो दीपक सैनी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे बिजनौर लोकसभा से। और बिजनौर लोकसभा के हमारे जितने वोटर हैं उनकी जिम्मेदारी इस विधानसभा को तो जिताने की है ही है, लेकिन इस बार तो पूरा उत्तर प्रदेश जान गया, अब तो सब जान गए कि मुजफ्फरनगर भी समाजवादी पार्टी जीत रही है, कैराना भी जीत रही है समाजवादी पार्टी। आपके आगे चले जाओ, नगीना से लेकर के और मेरठ जो दूसरे चरण में वोट पड़ने जा रहा है, बागपत तक समाजवादी पार्टी जीत रही है। और जो लोग हमारे साथ रुपया बन गए थे वो घोड़े की ढाई चाल से किधर गिरे जाकर के किसी को नहीं पता। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए, निवेदन करने आए हैं कि हमारे दीपक सैनी जी नौजवान साथी हैं, इनकी मदद करना, आप लोग सहयोग करना, इनका एक एक वोट इनको दिलाने का काम करना। इनकी मदद करोगे आप सब लोग? ये जीतेंगे तो संविधान की मदद होगी, बचाने का काम होगा। और इस बार तो उत्तर प्रदेश में ये इंडिया गठबंधन कमाल करने जा रहा है। परिणाम भी कुछ नए आने जा रहे हैं, नए। ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं क्योंकि यूपी के लोग जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो बहुत धूमधाम से विदाई होगी इनकी। जो लोग 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा कहां चले गए हैं। इसलिए मदद करिए और एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर देना, यही निवेदन, यही करने में आपसे आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साथ जो ललितेश जी और जो दूसरे साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सचिन और उनके साथ जो सहयोगी साथी आ रहे हैं, मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इनके आने से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का जहां मनोबल बढ़ेगा, वहीं हम लोग जीत के तरफ भी बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी जीत का फासला और बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सचिन जी का और ललितेश जी का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देते हैं कि इनके आने से समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।